तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, जो कि हमने मेन मतलब उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो पढ़ा। तो मेन क्योंकि है ना, जेई मेंस और नीट वगैरह में, जेई एडवांस सब में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो हमें उसी तरीके से सॉल्व करने होंगे जहाँ पे भी ओम्स लॉ लगेगा। अब सीधे डायरेक्ट ओम्स लॉ का तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर वो हर हर जगह पे लगेगा, ठीक है। उसके बेसिक्स हमारे हर जगह पे लगेंगे, इसलिए हमने वो पढ़ा। डेफिनेशन वेफिनेशन जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है, वो बोर्ड के हिसाब से सही है। बाकी हम यहाँ पे जेई और नीट का देख रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, वो है केसीएल, ठीक है। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे केवीएल। हो सकते तो एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे, वरना दो दो एक एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं केसीएल। इसकी डेफिनेशन अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जैसे यहाँ से मान लो दो करंट आ रही है इस पॉइंट पे, यहाँ से मान लो हमने तीन जगह पे तीन वायर निकाली, यहाँ पे मान लो हमने दो वायर लगाई है और यहाँ पे तीन वायर है, ठीक है। इससे करंट आ रही है I1, इससे आ रही है I2, ठीक है। इससे बाहर जा रही है I3, I4, I5। तो केसीएल के हिसाब से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। या फिर एक और केस ले लेते हैं जिसमें सारी करंट मान लो अंदर आ रही है, ठीक है। I1, I2, I3, I4, ठीक है। तो अगर ये सारी करंट अंदर आ रही है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका बेसिक पार्ट है। अब हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें 100 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। और एक और 20 ओम का रजिस्टर है इसके पैरेलल में। इसको 20 नहीं, छोड़ो, इसको अलग कर देते हैं, इसकी वैल्यू 30 कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा मान लो एक क्वेश्चन आ गया और इसमें हमें केसीएल लगाना है। तो वो हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले क्या है, एक मेथड होता है नोडल मेथड, ठीक है। उसमें हम नोड्स को लेके चलते हैं। तो एक तरीके से हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से वो मेथड नहीं है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम देखो एक यहाँ पे एक और रजिस्टर ले लेते हैं कॉम्प्लिकेशन के लिए, 10 ओम का, ठीक है। अब यूँ होता है, एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे भी अगर ऐसी कोई ब्रांच है जहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, देखो ये ब्रांच है ना जहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस ब्रांच के यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे देख लो, जो वोल्टेज डिफरेंस होगा ना, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा ना, वो यहीं पे होगा, यहीं पे भी होगा, यहीं पे भी होगा, ठीक है। वोल्टेज चेंज कब होता है? वोल्टेज का करंट जब जब चेंज होता है जब या तो रजिस्टर आ जाता है या कोई दूसरा सोर्स आ जाता है जो उसको अल्टर कर सकता है, ठीक है। तो वो चेंज तब होता है। तो ये एक बेसिक बात है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो केसीएल लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक मतलब रेफरेंस वोल्टेज ले लेना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, सॉरी। तो जैसे कि हमने मान लो एक रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे लेना है जहाँ पे कोई रजिस्टर वगैरह ना हो, सबसे पहले ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं ले लेना, ले सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। आसानी से सॉल्व करना है, इसीलिए हम केसीएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, एक रेफरेंस वोल्टेज देना है। तो जहाँ पे बैटरी का नेगेटिव साइन होता है ना, ये छोटा वाला साइन हमेशा एडवाइजेबल होता है। मतलब ऐसा एडवाइजेबल तो कुछ नहीं है, मैं इसको लेकर चलता हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी तरफ हमेशा जीरो ले लीजिए, ठीक है। इसको मान लो हमने जीरो ले लिया, ठीक है। इसको जीरो इसलिए लेते हैं कि पीछे वैसे कॉन्सेप्ट ये भी है कि है ना, बैटरी में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होता है। जैसे रजिस्टर में हम रजिस्टर से दूसरी तरफ जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वैसे बैटरी में माइनस से प्लस जाते हैं ना तो वोल्टेज प्लस होता है। इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, पर वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर साइन चेंज हो जाएगा इन रजिस्टर का भी, ठीक है। तो इसको हम मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होता है। मतलब नेगेटिव पे जीरो है, पॉजिटिव तक जाते जाते 100 हो जाएगा, तो ये 100 वोल्ट की बैटरी हो गई। इसका मतलब ये होता है। तो नेगेटिव की यहाँ पे मतलब जीरो होता है, यहाँ पे 100 है, तो हमने यहाँ पे जीरो ले लिया, तो वो एक लॉजिकल बात भी बन गई, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई रजिस्टर होता ना तो हम सीधे यहाँ पे 100 वोल्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा उस रजिस्टर के अक्रॉस। तो हमें वो पहले पता करना पड़ेगा। तो पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 100 वोल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे 100 है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। पर इसको डायरेक्टली हम ऐसे ले नहीं सकते, क्योंकि फिर आगे यहाँ पे रजिस्टर भी है, तो वो उसको अल्टर कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि अल्टर करे, पर कर सकते हो वो उसको अल्टर। इसलिए हम इसको एक्स वोल्टेज मानते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स वोल्टेज मानते हैं। कभी भी ऐसे 100 वोल्टेज वगैरह मत ले लेना। मैं आपको ऐसे बता रहा था कि हम अगर एकदम सिंपल सर्किट होता ना एक ब्रांच वाला, तो ले सकते थे उसमें, ठीक है। अब मान लो ऐसा होता कि
ये बैटरी है 50 वोल्ट की और ये रजिस्टर है 50 ओम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे 50 ले लो, एक्स भी ले सकते हैं 50 भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि एक ही ब्रांच है, हमें पता है कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पे 50 तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 0 है, तो अब यहाँ पे ओम्स तो लगाओ, वी एच माइनस वी एल इज इक्वल टू आई आर। वी आई क्या है 50, 50 माइनस 0 इज इक्वल टू आई। आई तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। एल तो हमें पता है 0 है, एच हमें पता है वी एच वो है 50, आई हमें निकालना है और आर हमें पता है 50, ठीक है। तो ये 50 इज इक्वल टू आई इंटू 50, तो आई आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर से, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 50 वोल्ट, आर कितना है 50 ओम, ये आ गया 1 एम्पियर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स लेना है, क्योंकि यहाँ पे अलग ब्रांचेज भी है, ठीक है। हमने एक्स ले लिया, अब हमारे यहाँ पे करंट हमें देखना है कि कितनी करंट होगी। तो हमें एक रेफरेंस नोड लेना था, तो हमने मान लो इसको बीच वाले सेंटर पॉइंट को ले लिया। अब हमें करंट एज्यूम करनी है। एक तो होता है कि हम या तो सारी करंट बाहर की तरफ एज्यूम कर ले या सारी अंदर की तरफ एज्यूम कर ले। हम ऐसे ही ले लेते हैं, चलो अंदर की तरफ एज्यूम कर लेते हैं, सारी करंट मान लो यहीं पे आ रही है अंदर, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। मान लो ये है I1 करंट, ये है I2 करंट और ये है I3 करंट, तो ये आके इज इक्वल टू 0, जैसे कि हमारा KCL में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमें KCL लगाना है, तो सबसे पहले तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें करना है, इसमें KVL लगाते हैं। तो आई निकालना है, आई क्या होता है V बाई आर होता है, ठीक है। अब V हमें कैसे निकालना है, V हमेशा इनके बीच में निकलता है ऐसे, ठीक है। बीच में रजिस्टर होगा, ऊपर हाई पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता नहीं है, लो की हमें पता है 0, हमने एज्यूम कर लिया, हो गया ये। अब हमें क्या करना है, ये एक्स ऐसे हम इसको सीधा ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ये बैटरी बीच में नहीं होती, पर यहाँ पे बैटरी बीच में है, तो हम इस एक्स को यहाँ पे खिसका के लाते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तब इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ से हम यहाँ पे आए तो वैल्यू क्या होगी, इस रजिस्टर के ऊपर तक आए ना, तो वो वैल्यू होगी x माइनस 100, ठीक है। समझ आया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम देखो, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते ना, तो यहाँ पे माइनस से पॉजिटिव जा रहे तो वो प्लस 100 होता। तो देखो ये -100 प्लस 100 करके बचा x, वो x ही है यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे, ये रजिस्टर के ऊपर वाले पॉइंट पे x माइनस 100 वोल्टेज आ गया, ठीक है। हमें पता नहीं है x क्या है, और 100 हमें पता है क्योंकि इतने की ये बैटरी थी, ठीक है। तो अब I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो v यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। v हमने निकालना है, तो v 0 माइनस x माइनस 100 बाई आर। आर कितना है यहाँ पे 10 ओम्स, ठीक है। ये हो गया I1 की वैल्यू, प्लस I2 की वैल्यू लिखनी है। I2 में ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पे बैटरी का, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं। इसको अब हम सीधा लिखेंगे, तो देखो हमें पता नहीं x की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने इसको I मान लिया, ठीक है। वैसे 0 I नहीं हो सकता, पर फिर भी मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है। तो इसको हमने 0 माइनस एक्स लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे 0 माइनस x माइनस 100 लिखा था ना, वैसे यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, तो ये ऐसा वाला एक्सप्रेशन आएगा नहीं। तो वी आई माइनस वी लो बाई आर, ठीक है। वी बाई आर क्या होता है, आई होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो 0 माइनस एक्स बाई रजिस्टर की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस एक्स बाई 30, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आएगा, हाँ 60 एलसीएम आएगा। तो फिर है ना, ये माइनस अंदर जाएगा, तो -6x प्लस 600 -3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना, 3 2 5 -11x प्लस 600 इज इक्वल टू 0, -11x इज इक्वल टू -600, x इज इक्वल टू 600 बाई 11 वोल्ट, ठीक है। तो हमने ये जो x माना ना, ये आ गया 600 बाई 11 वोल्ट, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा मतलब ये क्या नाम था इसका, KCL कंप्लीट हुआ।